शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करना शुरू हर कोई काम शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आगरा और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आज़ादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज का एपिसोड एक खास एपिसोड है क्योंकि ये आज़ादी प्रोग्राम का 50वां एपिसोड है। पिछले 49 एपिसोड्स काफी लोगों के लिए आशीषदायक था। जैसे इस वर्ष का आरंभ महीने में, जनवरी महीने में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, उस समय से काफी लोग हमें फोन किया, हमें संपर्क किया और उस चिट्ठियों का द्वारा, उस फोन का द्वारा हमें ये बात समझ में आया, इस प्रोग्राम का द्वारा काफी लोग आशीष पाया है, छुटकारा पाया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करना चाहता हूँ और भी इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और जरूर प्रभु का आत्मा आने वाला दिनों में इस जो आज़ादी प्रोग्राम का दौरा और भी काफी लोगों को छूने वाला है। आपका जिंदगी में एक सच्चाई का द्वार खोलने के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और चंगाई आशीष पाने के लिए आज़ादी प्रोग्राम का द्वारा और इस चैनल का द्वारा भी प्रभु ने बड़े कार्यों आपका जिंदगी में जरूर करने वाला है। पिछले 49 एपिसोड में हम हमेशा वचन देते थे, वचन से कुछ संदेश देते था, लेकिन आज का एपिसोड में थोड़ा अलग रीति में प्रभु का वचन आपको हम बता के देना चाहता हूँ। मैं और हार्वेस्ट लैंड मिशन चर्च, मुंबई चर्च का यूथ टीम में कुछ लोग मिलके हम इसे एक प्रश्नोत्तरी के रूप में आज का एपिसोड को तैयारी किया है। अपना यूथ से कुछ लोग, उनका मन में यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ ऐसे सवालों था, उस सवालों मुझको पूछने के लिए आया और मैंने उनको कोशिश की उस सवालों का उत्तर देने के लिए। मुझे ऐसे लगा उस सवालों और उत्तरों काफी लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीषदायक बनने वाला है। इसलिए उसी प्रोग्राम हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो प्रश्नोत्तरी, जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन शुरू होने से पहले अपने हार्वेस्ट लैंड मिशन चर्च क्वायर ने गाया हुआ एक गाना पहले हम आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद में हम उस जो प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम देखने वाला है, प्रभु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया
आज हमारा आज़ादी प्रोग्राम का 50वां एपिसोड है, तो हम सारे हमारे चर्च के यूथ्स मिलकर हमारे पासबान के साथ एक इंटरेक्शन सेशन रखे हैं, जिसमें हम हमारे प्रश्न पूछेंगे। मैं आशा रखती हूँ कि आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर इस सेशन के द्वारा मिले। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसा आप लोग मसीह विश्वास में यीशु को इतना महत्व क्यों देते हैं? मेरा एक प्रश्न था आपसे। अनंत, आपका क्वेश्चन का मतलब यही है ना, यीशु मसीह अपना जिंदगी में ना तो मसीह मंडली के क्यों इतना विशेष, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होते, यही है ना आपका क्वेश्चन? हाँ पास्टर, वही है मेरा सवाल। आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, मैं इसका उत्तर आपको बता के देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बात आपको जानना जरूरी है, यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने परमेश्वर का पुत्र था। तो का वचन ऐसे हमें सिखाते, यीशु परमेश्वर का पुत्र, और ऐसे प्रभु का वचन से हमें बता के दिया है, स्वर्ग का सारे महिमा छोड़ के उन्होंने इस धरती में उतरा। हमें क्या ना अपना कंगालपन से, अपना अपराधों से, अपना पापों से, अपने श्रापों से छुड़ाने के लिए स्वर्ग का सारा महिमा छोड़ के उन्होंने इस जो धरती में उतरा। तो मेरा कहने का मतलब, यीशु मसीह किसी साधारण इंसान नहीं था। और एक बात समझ लो, जो मसीह लोग, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, उनका विश्वास में काफी विशेषता है, खासियत है, क्योंकि यीशु साधारण एक गुरु का जैसे नहीं था। यीशु का एक प्रधान विशेषता, यीशु धरती में जन्म लेने से काफी वर्ष पहले उनका बारे में काफी भविष्यवाणियों में आया था। उदाहरण बोलेगा तो यीशु का जन्म से पहले 1400 साल पहले मूसा करके जो भविष्यवक्ता नबी ने बताया, यीशु एक बड़ा भविष्यवक्ता धरती में आने वाला है। और दृष्टांत का रूप में मूसा ने क्या किया, उसके बाद में जो इस्राएल का लोगों को चलाने के लिए चुना हुआ यहोशू को उसी नाम दिया, जोशुआ। ना तो हिब्रू में यशुआ होते, उसी यशुआ का नाम है, वही नाम है हम जो हिंदी में यीशु बोलते। तो मूसा ने एक भविष्यवाणी के रूप में इतना तक कह के दिया, जो आने वाला मसीह का नाम यशुआ रहेगा। हिब्रू में यशुआ और हिंदी में हम जो यीशु बुलाते, ना तो अंग्रेजी में जीसस बुलाते, सब एक ही नाम है। देखो, मूसा ने उतना तक भविष्यवाणी बता के गया था। और एक बात समझ लो, उसके बाद में भी काफी भविष्यवक्ता आया। एशिया करके भविष्यवक्ता ने बताया, एक कुंवारी लड़की के द्वारा यीशु का जन्म होने वाला है, और उसको इसे नाम दिया जाएगा, अद्भुत युक्तियों करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, और अनंतता का पिता, शांति का राजकुमार। ऐसे उनको नाम दिया जाएगा करके यीशु के बारे में भविष्यवाणी दिया। तो यहूदी लोग, जिसके पास यूनान नियम था, उस यहूदी लोग, सारे यहूदी लोग ऐसे मसीह का इंतजार में था। उनको जानते था यीशु ना तो मसीह धरती में उतराने वाला है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, साधारण गुरु लोग जैसे एक व्यक्ति धरती में उतराने के बाद में, बड़ा होने के बाद में, यीशु बड़ा हुआ नहीं। यीशु धरती में आने से पहले लोग यीशु का इंतजार में था, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा इसे वायदा मिला था यीशु के बारे में। और ये बात भी समझ लो, यीशु धरती में उतर आया अपने लिए, उसका जान कुर्बान करने के लिए। वो भी यहूदी लोगों का जो यूनान नियम होते, उस यूनान नियम का अनुसार काफी बलिदानों करते था। यहूदी लोगों का विश्वास था, वैसे उस कुर्बान से, उस बलिदान से अपना पापों का क्षमा मिलेगा करके। और उसी यूनान नियम में, जिसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वायदा दिया था, परमेश्वर का मेमना धरती में उतराने वाला है। जैसे सालों साल से लोग कुछ मेमने को, कुछ बैल बकरियों को काट के बलिदान चढ़ाते, और भविष्यवक्ता में आया, एक दिन परमेश्वर का मेमना धरती में उतराएगा। उस मेमना का लहू का द्वारा हमें उद्धार मिलने वाला है। इसलिए देखो, मसीह विश्वास के अनुसार यीशु मसीह अपने अपराधों के लिए उतराया। मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात परमेश्वर का ही अवतार है यीशु। उन्होंने धरती में एक मेमना का रूप में उतराया, एक मेमना बन के उतराया। इसका मतलब अपने लिए कुर्बान होने के लिए, बलि होने के लिए उन्होंने धरती में उतराया।
इसलिए मसीह विश्वास में यीशु का स्थान सबसे प्रथम स्थान है, क्योंकि यीशु नहीं है तो फिर मसीह विश्वास है नहीं है। अपना पूरा भरोसा, अपना पूरा विश्वास हम यीशु का कलवारी का क्रूस का मृत्यु का ऊपर रखा है। मसीह विश्वास का नींव है यीशु। मसीह विश्वास को बनाया है यीशु, जो चट्टान का ऊपर बनाया है। इसलिए यीशु को इतना विशेषता, इतना महत्व मसीह लोग न तो प्रभु का वचन में देते हैं। और कुछ क्वेश्चन और भी आप पूछ सकते हैं। पास्टर, मेरा प्रश्न यह है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया था तभी वो साधारण मनुष्य था या परमेश्वर था? मैंने कहा यीशु स्वर्ग का सारे महिमा छोड़ के इस जो धरती में उतराया। जब उन्होंने धरती में उतराया, एक कुंवारी का द्वारा इंसान का वेश धारण करके धरती में उतराया। वो का वचन इसे हमें सिखाते, स्वर्ग का महिमा छोड़ के इंसान का रूप धारण करके धरती में उतराया। तो जो यीशु के बारे में हमें ये बात सीखने चाहिए, यीशु पूर्ण रूप में इंसान था। उसी समय यीशु पूर्ण रूप में यीशु परमेश्वर ही था। और यीशु का जन्म का बारे में ये बात हमें जानना चाहिए। परमेश्वर का वचन यीशु के बारे में बताया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु को क्यों परमेश्वर का पुत्र बुलाए जाते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन के अनुसार जो यीशु का वंशावली बता के दिया, मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय में हम यीशु का वंशावली देख सकते। जैसे यीशु का वंशावली बता के दिया, अब्राहम से लेके हर व्यक्तियों को कोई ना तो कोई बच्चा पैदा हो गया। हर बच्चों को एक पिताजी था। उदाहरण बोलेगा तो इसहाक का पिता था अब्राहम, याकूब का पिता था इसहाक। लेकिन यीशु कोई एक पुरुष का इच्छा से धरती में आया हुआ व्यक्ति नहीं था। एक कुंवारी औरत का द्वारा आया। इसका मतलब ऐसे समझ लो, यीशु को स्वर्ग से धरती में आने के लिए एक व्हीकल, ना तो एक गाड़ी जैसे उस कुंवारी स्त्री का कोख को यीशु ने इस्तेमाल किया। इंसान का इच्छा से यीशु का जन्म हुआ नहीं, मगर कैसे जन्म हो गया? उधर स्पष्ट रीति में लिखा, पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु का जन्म हो गया। पवित्र आत्मा का द्वारा जन्म हो गया, इसका मतलब क्या है? कोई इंसान का इच्छा से नहीं है। परमेश्वर खुद मरियम का कोख में उन्होंने आया और उस कोख से एक बच्चा का रूप में बाहर आया। इसलिए यीशु को परमेश्वर का पुत्र बुलाया गया है। इस परमेश्वर का वचन क्या सिखाते? यीशु पवित्र आत्मा का द्वारा उत्पन्न हो गया। इसलिए देखो, जब मरियम का कोख में यीशु था, तभी भी मरियम यीशु को क्या कहते मालूम है? मेरा प्रभु कहते। यीशु को लेके जैसे यरूशलेम मंदिर में गया, तभी शिमयोन करके एक बुजुर्ग आदमी ने आया। उन्होंने यीशु को हाथ में उठा के क्या कहा? ये बच्चा बुलाया नहीं, मेरा प्रभु बुलाया। और देखो, जैसे यीशु का माँ उनका कोख में रखा था, उस माँ ने, मरियम ने एलिजाबेथ को मिलने के लिए गया। तभी भी एलिजाबेथ क्या कहा मालूम है? मेरा परमेश्वर का, ना तो मेरा प्रभु का माँ कैसे मेरे पास आ गया? इसका मतलब क्या है? वो सभी लोग जानते था ये जो बच्चा एक साधारण बच्चा नहीं है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर ही है करके सब लोग जानता। यीशु का माँ को जानते था, क्योंकि जुनान नियम में भविष्यवाणियों वैसे ही आया था। जुनान नियम में मैंने जैसे पहले कहा, एशिया ने क्या कहा? एशिया ने कहा, देखो, अद्भुत युक्तियों करने वाला पराक्रमी परमेश्वर बुलाया। जो आने वाला बच्चा, ना तो कुंवारी का द्वारा जन्म होने वाला बच्चा, अद्भुत युक्तियों करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है करके स्पष्ट रीति में, अनंतता का पिता है करके स्पष्ट रीति में यशायाह ने कहा था। वैसे ही अब देखो, दाऊद ने भी क्या कहा? दाऊद ने एक बार कहा, देखो, मेरा प्रभु बुलाया। उसका बेटा का बारे में जब उन्होंने बात कर रहे था भजन संगीता में, बेटा को उसने प्रभु बुलाया। इसलिए एक बार यीशु ने फरीसियों से इसे पूछा, अगर मसीह दाऊद का बेटा होते तो दाऊद क्यों उसको प्रभु बुलाया? क्यों प्रभु बुलाया? क्योंकि दाऊद का बेटा होके भी उन्होंने कौन था? उन्होंने परमेश्वर ही है करके दाऊद को भी जानते था। इसलिए देखो, नया नियम में बनाया हुआ कुछ बात नहीं है यीशु परमेश्वर है करके जो अपना विश्वास, जुनान नियम से ही स्पष्ट रीति में लिखा है, जो मसीहा धरती में आने वाला है उस मसीहा पराक्रमी परमेश्वर ही है। दाऊद उसको प्रभु बुलाया, और मरियम उसका कोख में जो बच्चा है उस बच्चे को बेटा नहीं मगर प्रभु बुलाया। इसलिए देखो,
हम ऐसे सिखाते, विश्वास करते वचन में, वचन का द्वारा हम लोगों को ऐसे समझा के देते यीशु पूर्ण रूप में परमेश्वर था, उसी के साथ में यीशु पूर्ण रूप में इंसान भी था। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप में इंसान था, इसीलिए अपने लिए कुर्बान हो गया, उनका जान उन्होंने दे दिया। इसका मतलब देखो, यीशु पूर्ण रूप में इंसान था, उसके साथ में पूर्ण रूप में परमेश्वर ही था यीशु। पास्टर, मेरा एक सवाल था कि हम यीशु के लोगों को इतना महत्व क्यों देते हैं? ठीक है विपिन, आपका क्वेश्चन, यीशु का लहू में क्या खासियत? मैंने जैसे अभी बताया यीशु का महत्व क्या है, और मैंने इसे आपको कह के दिया, यीशु पूर्ण रूप में परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ही है, उन्होंने इंसान बनकर धरती में उतराया। और मैंने जो पहले का प्रश्न जब आनंद ने पूछा, मैंने उनसे कहा था यीशु एक कुर्बान जैसे, बलिदान जैसे, जैसे जुना नियम का लोग मेमना को काट के बलि चढ़ाते था, वैसे एक बलि होने के लिए धरती में उतराया। तो वो बात का समझ जब हमें मिलेगा, हमें यीशु के लहू का बारे में और भी कहना बहुत गहराई में एक प्रकाशन, एक उत्तर मिलने वाला है। क्योंकि जुना नियम में क्या होता था, मतलब यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर में जाके भेड़ बकरियों को काट के बलि चढ़ा के, और उस जो चढ़ाया हुआ बलि चढ़ाया हुआ उस जो मृग का लहू से उनको छिड़का के वापस भेजेगा, उन्होंने इसे विश्वास करते था। जिसको ऊपर उस लहू गिरा, उस लहू का द्वारा उनका अपराधों पूरा क्षमा मिला करके वो लोग विश्वास करते था। वो जुना नियम का विश्वास था। और जुना नियम का सारे बातों नया नियम का एक परीक्षा, एक शाड़ो जैसे, ये बात समझ लो, वो जुना नियम में जैसे भेड़ बकरियों का लहू का द्वारा लोगों का पाप का क्षमा मिलते था, वैसे ही परमेश्वर का मेमना बनके परमेश्वर ही अपना अपराधों को उठाने के लिए धरती में उतर आया, तो उनका लहू का द्वारा अपना अपराधों को क्षमा मिलते। इसलिए यीशु का लहू अपना अपराधों के लिए बहाया वो लहू है, और उस लहू का द्वारा अपना पापों से क्षमा है। वचन ऐसे हमें सिखाते, यीशु का लहू सारे अपराधों से हमें शुद्ध करते, हमें धो डालते। और यीशु का लहू बहाया, उस लहू का द्वारा हमें पाप से मुक्ति है, हमें शरीर में चंगाई है, हर श्रापों से, हर बंधनों से हमें छुड़ाने वाला है यीशु का लहू। यही यीशु का लहू का खासियत, यीशु का लहू का विशेषता। और किसको प्रश्न पूछना है, जल्दी पूछिए। पास्टर, मैं ये पूछना चाहती थी कि सब कहते हैं कि उद्धार हमें स्वर्ग ले जा सकता है, उद्धार बहुत जरूरी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उद्धार हम कैसे पा सकते हैं, ये उद्धार है क्या? अच्छा, रंगी का क्वेश्चन, उद्धार का मतलब क्या है? क्योंकि मैंने पहले का प्रश्न, हर प्रश्न में पूछा, मैं उद्धार का बारे में बताऊंगा। रंगी ने अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा, क्योंकि हम उद्धार 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 करके हमेशा सुनते हैं, लेकिन उद्धार का मतलब क्या है ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि आप ये बात समझ लो, उद्धार का मतलब क्या है। उद्धार का मतलब एकदम सिंपल करके बताएगा तो, जो पाप होते, पाप का एक सजा मिलना जरूरी है। कोई भी पाप किया, परमेश्वर एक अच्छा धार्मिक न्यायी है, वो पाप का सामने आंख बंद करने वाला नहीं है। हर पाप का ईसा का अनुसार सजा जरूर मिलने वाला है। तो उस जो पाप का सजा से हमें मिलने वाला ये एक क्षमा, ना तो एक मुक्ति को हम उद्धार बुलाते। ऐसे कह पाऊंगा, हम उद्धार का डेफिनेशन होते, उद्धार जो पाप का सजा होते उसे हमें मिलने वाला छुटकारा, वो ये उद्धार। जो व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, यीशु का लहू के ऊपर विश्वास करेगा, ऐसे विश्वास करेगा यीशु ने मेरे बदले में, जहां मेरा ऊपर सजा मिलना चाहिए था, मेरा जगह में मेरा पूरा सजा यीशु ने खुद उनका शरीर में ले लिया। जैसे विश्वास करने वाला व्यक्ति को यीशु का द्वारा, उन्होंने बहाए लहू का द्वारा उद्धार मिल गया। ऐसे नहीं है परमेश्वर पाप का पनिशमेंट नहीं देगा, परमेश्वर पाप का पनिशमेंट दिया, लेकिन वो पनिशमेंट, परमेश्वर का क्रोध का सजा किसके ऊपर गिरा? अपना ऊपर गिरने वाला उस क्रोध परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु का ऊपर गिरा, ना तो यीशु ने उस सारे सजा को उनके ऊपर ले लिया, इसलिए हम बच गया। वो ये उद्धार का मतलब। अब ये बात भी समझ लो, स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार पाना जरूरी है। उद्धार कैसे पा सकते? वचन में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके हमें विश्वास करना है, और विश्वास करके, हम हृदय से विश्वास करके
मुंह से उस बातों को हमें कबूलना है। हमें अपने मुंह से वो बात अंगीकार करके, हृदय में विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करके हमें बताना है। हम जब इसे घोषण करेगा तो हम उद्धार पाने वाला है। हालेलुया। और कोई कुछ सवाल उसका आगे? पास्टर, मेरा एक सवाल है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से बात किया या यीशु मसीह मुझसे बात किया करके, क्या वाकई हम यीशु मसीह से बात कर सकते हैं? अच्छे क्वेश्चन है जॉनसन ब्रदर। तो काफी लोगों का मन के अंदर इसे एक सोच है, इसे एक विचार है, सिर्फ बड़े बड़े कुछ परमेश्वर के दासों, सिर्फ वो लोग ही परमेश्वर का आवाज सुन पाओगे, और जो एकदम बड़े अभिषक्त लोग हैं, बड़े पवित्र आत्मा का भरपूरी पाए हुए लोग हैं, अर्थात क्या ना बहुत बड़ा परमेश्वर का दास हो, सिर्फ वो लोग ही परमेश्वर से बात कर पाओगे। ये एक क्या ना अपना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हकीकत में क्या ना हर परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर का आवाज सुन पाओगा। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम हमेशा कहते हैं उसका खासियत क्या है? अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर जिंदा है तो वो बात करेगा, उसका आवाज हम सुन पाओगा। कुछ ना तो कुछ रीति से, जरूरी नहीं है हम कुछ ऐसे क्या ना अशरीरी सुना, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। कुछ ना तो कुछ रीति से, कभी स्वप्न से बात करेगा, कभी दूसरा परमेश्वर का दासो जब वचन बताएगा उस वचन का द्वारा बात करेगा। परमेश्वर को बात करने के लिए हजारों तरीका है। ऐसे नहीं है एक ही रास्ता से, एक ही रीति में प्रभु बात करेगा। अलग अलग रीति में प्रभु बात करने वाला है। तो अपना परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका क्वेश्चन का आंसर मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं। हर व्यक्ति से प्रभु का आत्मा बात करेगा और हम उनका आवाज सुन पाओगा। और अगले प्रश्न पूछिए, वो क्या था आपका अगले प्रश्न? पास्टर, मेरा सवाल ये है कि हम आजकल काफी चीजें यीशु के आगमन के बारे में सुन रहे हैं, तो अभी कुछ निशाना है कि यीशु का आगमन कब है, कब आने वाला है? परमेश्वर का आगमन कब होने वाला है? चल, ये जो प्रश्न आपने पूछा, जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये कहना बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है। उसका आंसर मुझे कहना इसे 4-5 मिनट में बोलना मुश्किल है, क्योंकि यीशु का आगमन मसीह मंडली का सबसे बड़ी उम्मीद है। और जैसे आपने जो पहले प्रश्न पूछा, उस प्रश्न में मैंने आपको बताया यीशु का जो पहले आगमन, पहले बार यीशु ने धरती में उतराया, उस आगमन से पहले काफी भविष्यवक्ता यीशु का कुंवारी जन्म के बारे में, यीशु का आगमन के बारे में, मसीह बन के धरती में आने के बारे में काफी भविष्यवाणियों दिया था। लेकिन उससे 2 गुना भविष्यवाणियों जुना नियम में और नया नियम में यीशु का दोबारा आगमन के बारे में बताया है। अगर यीशु का पहले का आगमन में बताया हुआ हर भविष्यवाणियों पूरा हो गया, जरूर उससे 2 गुना भविष्यवाणियों यीशु का दोबारा आगमन का बारे में भी बताया है। इसलिए पक्का यीशु का दोबारा आगमन का भविष्यवाणियों पूरा होने वाला है। और आपने पूछा कब यीशु आएगा, उसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। प्रभु का वचन में स्पष्ट रीति में लिखा है यीशु का जो बादलों में आने वाला, उस जो गुप्त में आने वाला, उस जो आगमन के लिए कोई भी तरह का निशाना नहीं है। उसका समय सिर्फ पिता जानते हैं। उसका समय किसी के साथ में भी प्रभु प्रकट करके देने वाला नहीं है। आपको कुछ शंका है तो प्रेरितों का किताब पहले अध्याय का पहले का वचन पढ़ो। उस वचनों में यीशु के चेलों में जाके यीशु से पूछा, जैसे प्रेरितों बड़े लोग था, बड़े भक्तों था, उन्होंने यीशु को पूछा, यीशु आपका आगमन का ना तो आप राज्य स्थापित करने का समय क्या है? यीशु ने स्पष्ट रीति में क्या बोला मालूम है? वैसे चीजों में तुम ध्यान देना नहीं है, वैसे चीजों घोषणा नहीं है, क्योंकि वो तेरा काम नहीं है, वो पिता ने उनके लिए रखा है। पिता किसी को भी बताने वाला नहीं है। इसलिए यीशु का आगमन कब होने वाला है वो खोजना अपना काम नहीं है। मगर कभी भी यीशु का आगमन होते है, उस आगमन के लिए तैयार होकर जीना एक परमेश्वर का बच्चा का जिम्मेदारी है। हम अगर यीशु का आगमन में हम तैयार ना रहते तो हमें छोड़ देगा, हम छोड़ा जाएगा, हमें त्याग देगा। इसलिए यीशु का आगमन के लिए तैयार होकर जीना जरूरी है। इस प्रोग्राम में अच्छे अच्छे प्रश्नों में आपने पूछा, आप सभी लोगों को सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू।